हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एक डबली लिंक लिस्ट की बिगिनिंग में न्यू नोड को कैसे इंसर्ट करवा सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ये हमारे पास अभी लिंक लिस्ट है हमारी, ठीक है। ये हमने जो लास्ट वीडियो में क्रिएट करी थी ये हमारी लिंक लिस्ट है। लास्ट वीडियो में हमने 4 नोड्स क्रिएट करी थी। अभी इस वीडियो को मैंने सिंपल रखने के लिए उसमें से एक नोड डिलीट कर दिया है। तो यहाँ पे अभी हमारे पास 3 नोड्स हैं, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे मुझे एक और नोड इंसर्ट करवानी है जो कि मुझे लिंक लिस्ट की स्टार्टिंग में ही इंसर्ट करवानी है। तो वो हम कैसे करवाएंगे? तो मान लो हमारे पास एक नोड है न्यू नोड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक नोड और क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये मान लो मेरे पास ये नोड है, ठीक है। इसके डेटा पार्ट में लेट्स सपोज 40 है और अभी के लिए इसके जो प्रीवियस हैं और नेक्स्ट हैं वो अभी के लिए नल हैं, ठीक है। और इसका एड्रेस है मान लो 400। तो अभी मुझे इसको मैं कैसे इंसर्ट करवाऊंगा? मैं सिंपल क्या करूंगा, मुझे दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक तो मुझे अपने हेड को अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके जो हमारी फर्स्ट नोड है अभी के लिए उसके प्रीवियस को अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मान लो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपनी जो फर्स्ट नोड है N1 है, ठीक है। तो इस नोड का मेरा ये मेरी लेट से ये मेरी N1 नोड है, ये मेरी N2 नोड है और ये मेरी N3 नोड है, ठीक है। मान लो ये इस नोड है, ये नोड है, न्यू नोड है मेरी N4। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो N4, सबसे पहले तो मेरी जो फर्स्ट नोड है उसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इस वाली नोड में न्यू नोड का एड्रेस डाल दूंगा। इस वाली नोड के प्रीवियस में मैं न्यू नोड का एड्रेस डाल दूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, न्यू नोड का एड्रेस डाल दूंगा। अब न्यू नोड का एड्रेस मान लो मेरे पास, जैसे न्यू नोड का एड्रेस मेरे पास 40 है, तो मैंने क्या किया, प्रीवियस नोड के फर्स्ट नोड के प्रीवियस में मैंने यहाँ पे 400 डाल दिया। 440 नहीं, सॉरी 400। ओ सॉरी, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसमें मैंने 400 डाल दिया, ठीक है। अगर इसमें मैंने 400 डाल दिया तो ये नोड इसको पॉइंट करने लग गई, ठीक है। ये इसको पॉइंट करने लगी और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो मेरी न्यू नोड है, ठीक है, जो मेरी न्यू नोड है उसके नेक्स्ट में मैं N1 का एड्रेस डाल दूंगा और यहाँ पे मैंने 100 डाल दिया। तो ये वाली नोड इसको पॉइंट करने लगी ऐसे, ठीक है। मतलब कि डबल एरो बन गए, जैसे हमारे ये थे डबल एरो बन गए। उसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा, जो मेरी न्यू नोड है उसके प्रीवियस में मैं, वो तो नल ही है तो इसमें तो नल ही है, ठीक है, इसमें नल ही है। और यहाँ पे एक काम और करूँगा, अब मैं हेड में न्यू नोड का एड्रेस डाल दूंगा। अगर हेड में मैंने न्यू नोड का एड्रेस डाल दिया, मतलब कि हेड में मैंने यहाँ पे 400 डाल दिया, तो हेड में अभी भी, अब हेड में मेरा क्या आ गया, 400 आ गया, ठीक है। तो मेरा हेड भी इसको पॉइंट करने लग गया। अब हेड मेरा फर्स्ट नोड को पॉइंट नहीं करेगा। तो हमें इतना का ऐसे इतना काम करना है और हमारी जो न्यू नोड है वो हमारी लिंक लिस्ट के स्टार्टिंग में जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे कोडिंग इसकी कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मेरी न्यू नोड एक क्रिएट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ एक, ऐसे करते हैं, फंक्शन क्रिएट करते हैं इंसर्शन एट द बिगिनिंग, ठीक है। यहाँ पे लिखूँगा इंसर्ट एट बिगिनिंग, ठीक है। स्पेलिंग अगर गलत हो तो माफ़ कर देना, जूते मत मारने लग जाना, ठीक है। तो इसमें हम सेल्फ पास करेंगे और अपनी नोड का डेटा पास करेंगे, ठीक है। तो डेटा यहाँ पे मैं लिख दूंगा डेटा। तो ये हमारा क्या है, हमारी एक न्यू नोड यहाँ पे मैं क्रिएट कर लूँगा। तो यहाँ पे न्यू नोड क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैं नोड क्लास न्यू नोड यहाँ पे लिखूँगा न्यू अंडरस्कोर नोड इज इक्वल टू नोड क्लास मैंने क्रिएट करी, नोड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा और इसमें मैंने डेटा पास कर दिया। तो ये हमारा जो डेटा है वो न्यू नोड में चला जाएगा। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे जो मेरी न्यू नोड है, ठीक है, उसके नेक्स्ट में मुझे N1 डालना है, ठीक है। मैं ये काम करूँगा, जो मेरी न्यू नोड है यहाँ पे लिखूँगा न्यू अंडरस्कोर नोड डॉट नेक्स्ट, न्यू नोड के नेक्स्ट में मुझे N1 का एड्रेस डालना है। N1 का एड्रेस मतलब कि मुझे हेड का एड्रेस डालना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सेल्फ डॉट हेड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, न्यू नोड के नेक्स्ट में मैंने
हेड डाल दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, हेड जिसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, हेड जिसको पॉइंट कर रहा है उसके प्रीवियस में यहाँ पे लूँगा सेल्फ डॉट हेड डॉट प्रीवियस, ठीक है, इस वाली नोड को, मतलब पहले मेरा हेड इस नोड को पॉइंट कर रहा था, तो इस नोड के प्रीवियस में मुझे न्यू नोड का एड्रेस डालना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा न्यू अंडरस्कोर नोड। अब यहाँ पे देखो क्या किया मैंने, ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन क्या करी है, ये न्यू नोड को क्रिएट कर रही है, मतलब ये मेरी ये वाली नोड इसने क्रिएट कर दी। उसके बाद न्यू नोड डॉट नेक्स्ट, ये वाली जो न्यू नोड क्रिएट हुई है इसके नेक्स्ट में मैं क्या डाल दूँ, सेल्फ डॉट हेड, मतलब कि फर्स्ट नोड का एड्रेस डाल दूं। सेल्फ डॉट हेड में अभी के लिए क्या है, जो फर्स्ट नोड का एड्रेस है वो हेड में है, तो मैंने क्या किया, न्यू नोड के नेक्स्ट में मैंने हेड डाल दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मतलब कि इसमें मैंने हेड डाल दिया, तो ये मेरी नोड इसको पॉइंट करने लगी। उसके बाद मैंने क्या किया, सेल्फ डॉट हेड डॉट प्रीवियस, ठीक है, मेरा हेड जिसको पॉइंट कर रहा है उसके प्रीवियस में मैंने क्या डाल दिया, न्यू नोड का एड्रेस यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे मुझे एक काम और करना है, क्या काम करना है, यहाँ पे मुझे सेल्फ डॉट हेड अपडेट करना है। सेल्फ डॉट हेड में मैंने क्या डाल दिया, न्यू नोड का एड्रेस यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो ऐसे मेरी जो नोड है वो इन दी बिगिनिंग जो है वो इंसर्ट हो चुकी है। अगर मैं इसको रन करूँगा प्रोग्राम को, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ll डॉट इंसर्ट एट बिगिनिंग, और इसमें मैंने लेट्स सपोज मुझे 40 पास करवाना है, मान लो यहाँ पे मैंने 40 पास कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं फिर से इसको ट्रैवर्स करूँगा लिंक लिस्ट को, तभी तो हमें पता चलेगा कि इंसर्ट हुई या कि नहीं हुई, ठीक है। तो इसको मैंने सेव करा, यहाँ पे मैं मैसेजेस लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँगा लिंक्ड लिस्ट बिफोर इंसर्शन, ठीक है, लिंक लिस्ट बिफोर इंसर्शन। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा लिंक लिस्ट आफ्टर इंसर्शन, इसको मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ इसको मैंने सेव कर दिया, अब इसको रन करके देखते हैं कि रन ये होता है, सही होता है या गलत होता है। हाँ, तो यहाँ पे आप क्या देखो देखो लिंक लिस्ट बिफोर इंसर्शन तो 10 20 30 था, यहाँ पे लिंक लिस्ट आफ्टर इंसर्शन तो 40 10 20 30, तो 40 जो है वो लिंक लिस्ट के स्टार्टिंग में जो है वो इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। ठीक है, तो अगर तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा कि हम कैसे डबली लिंक लिस्ट की स्टार्टिंग में किसी न्यू नोड को इंसर्ट करवा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन को बजा देना ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।